बस एक बार। Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Hello. Welcome in Jupiter Foundation Hidden Chess Competition. मैं डॉक्टर सुनीता देवनानी, प्रेसिडेंट ऑफ जुपिटर फाउंडेशन, आप सबका स्वागत करती हूँ। और तहे दिल से पहले तो सॉरी बोलूँगी कि हम काफ़ी लेट हो गए हैं लाइव आने के लिए। ड्यू टू हैवी रेन यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन एंड नेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम था, उसकी वजह से। तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी। एंड नाउ आई एम वेलकम वैशाली कतीरा। हेलो ऑल द फ्रेंड्स। कल हम लोगों ने लाइव में गोपाल मसाला से एक सिजलर बनाया था और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी, डिमांड थी कि हमें और भी कुछ सीखना है, वैसे ही जो नॉर्मल घर के इंग्रेडिएंट्स से थोड़ा इंस्टेंट भी बन जाए। तो आज हम और एक लाइव के साथ में जुपिटर फाउंडेशन के साथ में आपके सामने लाइव पेश कर रहे हैं। आपको भी कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी वैशाली से रिलेटेड टू कुकिंग कॉम्पिटिशन हो। आज वैशाली जी क्या करवाने वाले हैं आप? आज जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल पे थोड़े बहुत जो वेजीज पड़े हैं उसमें से यही इंग्रेडिएंट्स है। मैं 3 अलग अलग डिशेस आप कैसे प्रिपेयर करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज एंड स्वीट कॉर्न वगैरह पड़ा है। पहले मैं ये बाउल में पोटैटोज के पीसेस डाल रही हूँ। अगर आप जैन हैं तो आप पोटैटोज की जगह पे कच्चे बनानास जो बॉईल करके यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जस्ट यही पूछने वाली थी क्योंकि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स है ना जैन है। नहीं तो आप ये बनानास जो रॉ बनानास होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। आलू बनाना के अलावा और कुछ? आप पनीर भी ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी। मैंने ककुम्बर डाला है, ककड़ी डाली है चॉप करके, और यहाँ पे मैं थोड़े बॉइल्ड स्वीट कॉर्न है वो मैं डाल रही हूँ। कलर के लिए और थोड़ी फ्रेशनेस के लिए मैं इसमें पुदीने के पत्ते ऐसे हाथ से ही थोड़े तोड़ के डाल रही हूँ। अगर आपको और हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप आपके घर पे जो तुलसी होती है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। एकदम एक चुटकी जितनी शक्कर डालेंगे।
क्यों हमें शक्कर नहीं डालनी इसमें? क्योंकि हम इसमें नींबू भी डालने वाले हैं। एक बोलते हैं ना एकदम टेंगी फ्लेवर के लिए, ब्लेंड फ्लेवर से अलग हट के जो जनरली हम लोग सलाद खाते हैं तो वो एकदम ब्लेंड लगता है। तो अगर उसी सलाद में आप थोड़ा सा नींबू और थोड़ी सी शक्कर डालेंगे तो एकदम टेंगी जैसा, बोलते हैं ना एक टेंगी फ्लेवर आता है जो मुँह में एकदम चटका देता है ना, वैसा फ्लेवर। उसके लिए हमने थोड़ी सी एक 1/4 टीस्पून जितना शुगर डाला है और उतना ही एकदम थोड़ा सा हम इसमें लाइम जूस डालेंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा स्वीट कॉर्न सलाद रेडी है। अब आपके पास स्वीट कॉर्न सलाद रेडी है। अभी मैं यही स्वीट कॉर्न सलाद से, यही मटेरियल से हम लोग एक टिक्की बनाएंगे। आप देखिए मैं यही यूज कर रही हूँ। ये मैं थोड़ी सी शेजवान चटनी डाली है इसके अंदर। हमने इसमें चाट मसाला डाला था, इसके लिए हमने सॉल्ट नहीं डाला है। लेकिन जिसको एक्सेस सॉल्ट पसंद है, खट्टा मीठा टेस्ट नहीं पसंद है, वो चाट मसाले के जगह पर सॉल्ट भी डाल सकता है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे। जैसे अभी हमने इसमें बाइंडिंग एजेंट के हिसाब से डाला होगा ना कॉर्नफ्लोर? हाँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर अगर घर पे नहीं हो उसके अलावा और कुछ डाल सकते हैं? उसके अलावा आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा मैदा भी डाल सकते हैं। जैसे कि फ्रेश ब्रेड है तो फ्रेश ब्रेड को आप मिक्सचर में ग्राइंड कर लो, या तो आपके घर पे टोस्ट होगा, या बहुत ही इंस्टेंट वेरिएशन के लिए अगर मैरी बिस्किट भी घर में है तो उसको भी आप ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हो। टेस्ट में कुछ जैसे मेरी गोल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर नहीं है तो ये एक ऑप्शन है कि आपका काम अटकना नहीं चाहिए कि चलो कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अभी टिक्की नहीं बनेगी, वैसे नहीं होता है। लेकिन टिक्की तो फिर भी बनती है। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप उसकी जगह पे और कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इस टिक्की में भी और कुछ वेरिएशन कर सकते हैं? आपको अगर ये टिक्की में चाहिए तो आप इसके अंदर स्टफिंग डाल सकते हो। जैसे मैंने तो यही चीज़ यूज़ की है कि जो सलाद बनाया उसी से मैंने टिक्की बनाई है। तो यही टिक्की के अंदर अगर आप चाहो तो पनीर स्टफ़ कर सकते हो, टोफू स्टफ़ कर सकते हो, ड्राई फ्रूट स्टफ़ कर सकते हो, चीज़ भी आप स्टफ़ कर सकते हो। तो ये देखिए हमारी टिक्की रेडी है। अब इसको रोस्ट करके टमाटो सॉस के साथ या आप सर्व कर सकते हैं। अभी यही चीज़ से मैं एक सैंडविच भी बनाऊंगी।
हमारे पास ब्रेड है। मैं डायरेक्ट इसके ऊपर मेयो लगा रही हूँ, आप बटर भी चाहे तो लगा सकते हैं। थोड़ा सा शेजवान सॉस, थोड़ा सा टमाटो सॉस। शेजवान सॉस आप स्पाइसीनेस के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी यही जो फीलिंग हमारी पड़ी है वही फीलिंग मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स डाला है इसके अंदर। आप चाहें तो और स्वीट कॉर्न या जो भी आपको डालना है, थोड़ा एक्सेस बहुत कुछ इसमें आप डाल सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मैं यही एक ही चीज़ से 3 चीज़ बनाने वाली हूँ, मतलब मैंने वही यूज़ किया है। वापस से वही हम रिपीट करेंगे। इसमें आपको थोड़े से, अगर आपके घर पे अवेलेबल हो, ड्राई हर्ब्स जैसे कि पेपरिका है, ऑरिगेनो है, थाइम है, अगर आप वो भी ये स्टेज पे डालें तो उसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। अब ये सैंडविच को हम टोस्ट करने के लिए रख देंगे। कल का जो हमारा लाइव था उसमें मैंने एक टिक्की बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये चीज़ स्टफ़ किया था। तो काफ़ी लोगों ने मुझे ये पूछा है कि अगर हम लोग घर पे बनाते हैं तो चीज़ या कुछ भी हम लोग स्टफिंग डालते हैं तो वो हमारी स्टफिंग फट जाती है, मतलब अगर हम फ्राई कर रहे हैं तो उसके पहले ही चीज़ सब बाहर निकल आता है। तो उसके लिए कोई टिप अगर हो तो आप हमें शेयर करेंगे। उसके अंदर सिर्फ इतना ही है कि आप, जैसे कि ये टिक्की का मैंने लिया है, अच्छे से पहले आप अपने हाथों पे भी थोड़ा कॉर्नफ्लोर लगा दें। फिर आप उसको, ये जो आपका बैटर है उसको बहुत ही अच्छे से आप उसको फ्लैट कर दें। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ स्लाइस पड़ी है, उसी से मैं आपको दिखा देती हूँ कि भाई किस तरह से आपको वो रोल करना होता है। ये इसलिए लगाना होता है कि जो बैटर में थोड़ा भी मॉइस्चर है तो वो आपके हाथों में ना चिपके। अब ये मैंने अच्छे से फ्लैट कर लिया है, मैंने इसके अंदर ये चीज़ रख दिया। अब अच्छे से इसको पूरा मुझे पैक कर देना है। कहीं पे भी उसमें आउटर सरफेस में कोई क्रैक नहीं होना चाहिए और उसको अच्छे से आपको स्मूथ एक कोट कर देना है। अब इस चीज़ को अगर आप फ्राई करेंगे तो कहीं से भी ये क्रैक नहीं होगा और आपका चीज़ भी बाहर नहीं आएगा। इवन अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, कि बहुत हाथ में चिपक रहा है या ऐसे हाथ में पकड़ने पे भी वो अगर शेप चेंज कर रहा है, तो उसको फ्राई करने से पहले आप थोड़ी देर फ्रीज में या फ्रीज़र में आप उसको रख दें, ताकि आपका जो टिक्कीज़ या बॉल्स या जो भी बनाए हैं वो स्टिफ हो जाएंगे और अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं और चीज़ भी बाहर नहीं आएगा।
इसके अलावा किसी व्यूअर्स को कुछ अगर पूछना हो तो वो प्लीज़ कमेंट में हमें लिखिए कि आपको कोई क्वेरीज हो या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। सुनीता जी, आपने जैसे बोला था कि भाई यही इंग्रेडिएंट्स में से कुछ, आज एक्चुअली मुझे टास्क मिला था कि सुनीता जी ने बोला कि कल तो आपने इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करके रखे थे, आज जो मैंने अवेलेबल रखे हैं उसमें से आप कुछ बनाइए। तो उनके अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स में से जैसे उतने ही चीज़ों से मैंने एक सलाद, उसी बैटर से एक टिक्की और उसी बैटर से एक सैंडविच बनाया है। सुनीता जी, क्या आप ये चीज़ से सेटिस्फाइड हो या और कुछ? ऑलवेज यार, आपसे तो ऑलवेज सेटिस्फाइड होते हैं। एंड मैं पहले तो अभी सबका वेलकम करना चाहूँगी। वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, स्पेशली प्रियंका भोजवानी जी, अश्मिता दलदानिया जी, नेहा वोरा जी, हमारे फेडरेशन प्रेसिडेंट निशित मेहता जी, मोता साहब जी एंड ऑल, एंड हमारे ग्रुप के भी जुपिटर फाउंडेशन से जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबका वेलकम है। सॉरी फॉर लेट। अगले कल का एपिसोड ऑलमोस्ट काफ़ी जनों ने मिस किया है ड्यू टू डेट मिस्टेक वगैरह की वजह से। तो मैं थोड़ा ये चाहूँगी कि आप कल का थोड़ा सेक्शन रिपीट करें। जैसे सिजलर हमने बनाया था तो उसमें आपने क्या क्या यूज़ किया था, कैसे कल के स्पेशली कैसे वो जो हम बैठे थे और उसकी जो महक निकल रही थी, जो फ्रेगनेंस थी उसकी, जो टक 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 आवाज़ था, धुआं था, वो सब। कल हम लोगों ने जैसे कि हिडन शेफ जो हमारी कुकिंग कॉम्पिटिशन जुपिटर फाउंडेशन की ओर से जो स्टार्ट हो चुकी है, उसमें गोपाल मसालास ने स्पॉन्सर किया है। कल हमने गोपाल मसालास के सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करके एक सिजलर बनाया था। उसमें जैसे मैंने आज टिक्कीज़ बनाई है, वैसे ही कल मैंने ग्रीन पीज़ और पोटैटोज से गोपाल मसाला की अलग अलग फ्लेवर्स यूज़ करके मैंने 2 अलग टाइप्स की टिक्कीज़ बनाई थी। इवन टमाटो सॉस और मेयोनीज से यूज़ करके और गोपाल मसाला के थोड़े बहुत प्रोडक्ट यूज़ करके मैंने उसमें से जो सिजलर का सॉस होता है वो बनाया था, और थोड़े स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स और एक अलग एलिमेंट दिया था। सिजलर में जनरली ओनली वेजिज होते हैं, मैंने उसके अंदर स्प्राउट्स भी ऐड किए थे। मतलब मैंने उसके अंदर एक चने का भी थोड़ा टेंगीनेस फ्लेवर के लिए चने भी मैंने उसमें डाले थे। तो ओवरऑल उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे जो इन शॉर्ट तो मैंने आपको एक ब्रीफ में मैंने आपको बोल दिया है। लेकिन ये जो पूरी प्रोसेस है वो अगर आपको देखनी है तो आप कल के हमारे जुपिटर फाउंडेशन के पेज पे आप जाके हमारा कल का जो पूरा लाइव है वो आप कल का पूरा लाइव देख सकते हैं। और जैसे जितना इजीली मैंने ये आज 10 मिनट में आपके सामने 3 रेसिपीज मैंने आपको दिखाई है, वैसे ही कल हमने 35 मिनट्स के अंदर एक बहुत ही टेंगी यमी सिजलर बनाया था। सो जिसने भी कल का सेशन मिस किया हो वो जुपिटर फाउंडेशन के पेज पर जाके कल का सेशन वापस देखें। कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट करें। और हमारी सैंडविच टोस्ट होके आ गई है, मैं इसको जस्ट ये आप देख सकते हैं सैंडविच एकदम एक और बात मतलब जैसे अभी आपने काटा वगैरह तो अभी जो स्टफिंग जैसे इसका होता है ना वो बाहर नहीं आया था। हाँ। जैसे हम बनाते भी है ना तो भी बनाने के टाइम पर भी एक्चुअली हम नहीं, उसमें कैसे होता है कि अगर आप कुछ भी बनाएं तो उसको आपको अपने हाथों से सेट करना होता है। आपने वीडियो में देखा होगा तो मैंने सॉस वगैरह लगाया, फिर जो मैंने स्टफिंग डाली तो मैंने स्टफिंग को अपने हाथों से अच्छे से थोड़ा सेट किया था। इवन अगर आप एक ब्रेड के ऊपर, आप नॉर्मल भी अगर आप सैंडविच बना रहे हो, एक ब्रेड के अंदर आपने सारा कुछ डाला, फिर उसके ऊपर आप अगर दूसरा ब्रेड रख रहे हो तो अपने हाथों से उसको आप ऐसे थोड़ा प्रेस करके उसको सेटल करें, फिर आप उसको काटें।
तो वो ज़्यादा सॉफ्टली आपका कट जाएगा, कुछ बाहर नहीं आएगा। जैसे ये भी कहाँ ऑलमोस्ट कहाँ पर बाहर नहीं गया, वो जो हाथ में आ रहा है वो बड़ी। और शायद आपने मेरे ख्याल से बता भी दिया कि जैसे हम ये बनाते हैं उसमें हाँ। जैसे चीज स्टफ वगैरह करते हैं, हाँ ड्यूरिंग फ्राई वो चीज हाँ बस्ट आउट हो जाता है। बस्ट आउट। हाँ, तो उसी के लिए मैंने ये जो बोला, इतना आप देखो ये कितना सॉफ्ट है, आपको कहीं पे भी उसके अंदर क्रैक नहीं दिख रहा है, राइट। और कभी क्या होता है कि आपका पोटैटोज या जिसके भी आपने बनाया है केले का, तो वो थोड़ा पिचट जाता है, वो सॉफ्ट हो गया होता है। तो वो स्टेज पे आपको ये चीज़ आपको फ्रीज में रख देनी है, या 5 मिनट के लिए आप फ्रीजर में रख दो, या तो आप एक आधा घंटा फ्रीज में रख दो, ताकि वो जो पोटैटोज वगैरह हैं वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे, तो वो फ्राई के टाइम पे टूटेंगे भी नहीं, कहीं छूटेंगे भी नहीं, और चीज़ वगैरह उसका बस्ट भी नहीं होगा। अच्छा, आलू की जगह जैसे आपने केला बताया, इसके अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हो। अगर आपको बहुत ही हेल्दी वर्जन चाहिए तो आप बॉइल्ड मूंग है, बॉइल्ड चना है, किडनी बीन्स है, कोई भी आप चीज़ इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ एनी ऑफ वेजिटेबल्स आप स्प्राउट्स ले सकते हो। लेकिन हाँ, वो ध्यान रखना है, अगर आप स्प्राउट्स ले रहे हो तो स्प्राउट्स में से पूरा पानी निकाल देना है, और वो स्प्राउट्स को हो सके तो छन्नी में आपको बॉईल करना है, मतलब उसका जो वाटर कंटेन है वो पूरा निकल जाएगा। और कभी जैसे हम खाना वाना बनाते हैं, कभी छोटी छोटी टिप्स है अभी आज के लिए। हाँ, जैसे थोड़ा नमक कभी ज़्यादा पड़ गया है हमारा, तो अगर आप सूखी सब्जी आपने बनाई है तो एक्चुअली उसके अंदर बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन आप अगर उसमें थोड़ा सा खटास डाल दें, ये एक टमाटर चॉप करके डाल दिया, या एक नींबू और उसके साथ में थोड़ी सी शक्कर डाल दी, मतलब स्वीट एंड सॉल्ट, स्वीट एंड लेमन, ये दोनों चीज़ आती है तो उससे टेंगीनेस बढ़ जाती है। तो जो सॉल्ट का कंटेन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। कई बार कोई ऐसी सब्जी है तो आप उसके अंदर आप 1 स्पून ऑफ घी भी अलग से आप घी डाल सकते हो। किसी को घी का टेस्ट पसंद नहीं आता, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है आपको घी डालना। हाँ, अगर आपका ग्रेवी वाला अगर वेजीज है तो आप उसके अंदर ये भी कर सकते हो कि एक आटे की जो आटा गूंदा हुआ होता है उसके एक बॉल बना के आपने डाल दिया। या तो और एक चीज़ है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है लेकिन परफेक्ट उससे आपका टेस्ट आएगा, कोई अलग एलिमेंट आपको डालना नहीं पड़ेगा। आपको अगर ड्राई सब्जी है या ये रस्से वाली सब्जी है, आपको 1 गिलास पानी डालना है। 1 गिलास आपने पानी डाला उसके अंदर, उसको अच्छे से हिलाया, फिर वो पानी ऊपर बॉईल होने के टाइम पे अलग आ जाता है अगर आप मार्क करोगे। फिर आपको अपने बॉईल, ये समझो ये आपकी सब्जी है, उसमें आपने पानी डाल दिया है, फिर उसको ऐसे करके यहाँ से जितना भी पानी है वो आप निकाल लो, ऐसे दबा दबा के। हाँ, सारा कुछ पानी आप निकाल लो, तो उससे हाँ आपका वाटर कंटेन आप जो भी निकाल रहे हो वो वाटर कंटेन आपका सॉल्ट कंटेन भी पानी के साथ में आपका निकल जाएगा। हाँ, लेकिन वो करने के बाद में आपको एक बार और छौंका लगाना पड़ेगा, क्योंकि पानी सॉल्ट कंटेन निकाल रहा है तो उसके साथ में थोड़े मसाला और ऑयल कंटेन भी निकालेगा। लेकिन जो जिसके टेस्ट बड बहुत ही शार्प होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि सॉल्ट ज़्यादा था, तो इसके अंदर आपने नींबू और शुगर डाल के जो बैलेंस किया है वो चीज़ से बचना है, तो ये लेंथी प्रोसेस आप यूज़ कर सकते हो। मुझे डैड में इसलिए यूज़ करेंगे। और अपनी तरफ से कुछ टिप्स बताइए। मेरी तरफ से जैसे कि मैंने अभी वेरी फ्रेंकली कि एक मेरे लिए टास्क था कि यहाँ पे मुझे क्या मिलने वाला है टेबल पे, वो मुझे नहीं पता था। तो थोड़े बहुत चीज़ें जैसे कि आपके घर में हो, जैसे यहाँ पे देखो सॉल्ट है, ये टमाटो सॉस है, मेयोनीज है, थोड़े बहुत ड्राई हर्ब्स अगर आपके घर पे हो, शेजवान चटनी वगैरह, ऐसा कुछ थोड़ी बहुत सी जो चीज़ें होती है वो आपको आपके घर पे आपके किचन में रखनी बहुत ही ज़रूरी है, जिसकी वजह से आप किसी भी टाइम पे कोई भी एकदम यम्मी डिलीशियस डिश ऐसे ही चुटकियों में बना सकते हो। जैसे 30 मिनट्स में पिज़्ज़ा आता है ना, वैसे ही घर के अंदर भी कुछ भी आप 30 मिनट में बना सकते हो। सिर्फ थोड़ा बहुत आपको आपके घर में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको आपके घर में आपके किचन में आपको रखनी होती है। जैसे थोड़ा मुझे और भी एक्स्ट्रा भी खाली कुकिंग करना, इसके डायट जो होता है ना, जैसे हम संभाल के रखते हैं सब चीज़ें, दाल वगैरह ये सब कुछ, तो वो
एक बात पूछूं कि वो फ्रीज़र में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? एक्चुअली दाल वगैरह मैंने काफ़ी जनों का देखा है कि वो लोग बोलते हैं मसाले मैंने फ्रीज में रखे क्योंकि बिगड़ जाते हैं, बट आई डोंट नो, मसाले कभी कि नहीं बिगड़ते हैं। आप मसाले अच्छे से आप बाहर रखो, ओनली आपको वो सील पैक रखना है कि उसमें मॉइस्ट नहीं जाना चाहिए। मैंने काफ़ी जनों के घर पे देखा है कि भाई फ्रीज खोलेंगे तो वो पाव भाजी मसाला उनके फ्रीज में होता है, तो मसाले क्यों फ्रीज में रखते हो, तो वो बिगड़ जाते हैं। नहीं, मसाले क्यों बिगड़ते हैं, क्योंकि जनरली क्या करते हैं लोग, मसाले का पैकेट लेंगे, उसको ऊपर से ओपन करेंगे, 1 चम्मच यूज़ किया, फिर ऐसे का ऐसे ही पैकेट वो डब्बे में रख देते हैं। वैसे नहीं रखना है, आपको उसको एयरटाइट कंटेनर में रखना है। आपने ऐसे ही रखा है, मतलब उसका पैकेट का उसका ऊपर का मुंह खुला हुआ है, उसके अंदर एयर जाएगी, मॉइस्चर जाएगा, तो वो आपकी चीज़ें बिगड़ने वाली हैं। कोई भी चीज़ अगर एयरटाइट कंटेनर में पड़ी है तो वो नहीं बिगड़ती है। अभी मैं थोड़ा खाली कमेंट देती हूँ कि किस किस को अगर क्वेश्चन हो तो आपसे पूछ सकें। काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं। हमारी कच्छ की शान है जशन कदीरा जी, गुड थैंक्स। आपकी डिशेस देख के काफ़ी जने हंगरी हो रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि नॉट ओनली लेडीज़ बट जेंट्स भी काफ़ी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि लेडीज़ तो खाना बनाती थी, लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 70% जेंट्स ने भी खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है, या सीख लिया है या सीखना पड़ा है, और वो एक्चुअली सही चीज़ है। आपको कुछ बेनिफिट हुआ लॉकडाउन का? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि नहीं, मैं बनाती हूँ और सब खाते हैं, और कोई ऐसे पता नहीं अच्छा बना है तो वो थोड़ा वो खुशी अलग होती है। और हाँ, कभी मुझे नहीं बनाना है तो फिर मैं बोल देती हूँ कि आज नहीं बनाना है, आज बाहर से आएगा। आप बाहर से मंगवाते हैं डेट मीन्स? हाँ, जैसे कि अभी मैं 2 दिन पहले ही मेरा एक इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझे, तेजल जी ने मेरे को पूछा था कि क्या आप कभी होटल में खाना खाने जाते हो? तो मैंने बोला कि हाँ, मैं भी जाती हूँ। रीज़न कि कांस्टेंट हर बार घर पे खाना बनाओ, अगर कहीं जाओ तो वहाँ पे भी खाना बनाओगे। अगर कहीं किसी के घर पे भी गेस्ट की तरह जाते हैं, आप बनाओ ना, आपके हाथ का अच्छा होता है। मीन्स एक ही चीज़ रिपीट। फिर कभी ऐसे होता है कि नहीं यार, कभी तो मुझे कोई बना के खिलाओ, तो वो एक ऑप्शन होता है कि नहीं। हाँ, लेकिन वो बात भी सही है कि फ्रीक्वेंटली मैं होटल में नहीं जाती हूँ, और मैं सबसे वही बोलूँगी, जैसे कि ऑलवेज मेरी जितने भी शोज होते हैं, जितने भी इंटरव्यूज़ होते हैं, मैं उसके अंदर ये चीज़ रिपीट करती हूँ कि आप किसी के दिल से जुड़ने के लिए अगर वो रास्ता है तो वो पेट से होते हुए जाता है, ये हमारे पुराणों में लिखा है। तो अपने हाथों से खाना बनाइए और अपने हाथों से अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए, उससे प्यार बढ़ता है। और ठीक है, कभी कभार बाहर का खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंटली बाहर का खाना खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप फॉर चेंज या किसी सेलिब्रेशन के लिए आप ज़रूर बाहर जाएं, लेकिन जो किड्स के लिए नॉर्मली होता है कि भाई रोज़ कुछ ना कुछ बाहर का खाना है, वो अवॉइड करवा के आप ऐसी चीज़ों को आराम से घर पे बना सकते हैं। और यहाँ पे एक अनाउंसमेंट जुपिटर फाउंडेशन की ओर से मैं करना चाहूँगी कि जुपिटर फाउंडेशन एक कंपटीशन लेके आ रहा है, उसका नाम है हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन। ये 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आप अभी से ही उसमें एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर 25,000 तक के गिफ्ट्स एंड कैश प्राइज है। विनर के लिए यूट्यूब की एक सीरीज जो कि यूट्यूब स्टार बनने में आपको हेल्प करेगी, वो भी एक विनर के लिए उन्होंने अनाउंस की है, जिसके भी अंदर आप कहीं भी आपके अंदर या आपके किसी फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के अंदर कहीं भी एक शेफ छुपा है, तो वो शेफ को आप बाहर लाइए और हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन में ज़रूर 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 एनरोल करिए। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है आपके अंदर छुपे हुए शेफ के टैलेंट को बाहर लाने के लिए। और जुपिटर फाउंडेशन की जो हिडन शेफ कुकिंग कंपटीशन है वो स्पॉन्सर्ड बाय गोपाल मसाला है, और उसके गिफ्टेड पार्टनर्स है अलाइना स्कूल, सिद्धि ज्वेलर्स, आईमैक्स ऑप्टिकल, गणेश ऑप्टिकल्स, एमलिश हेयर एंड केयर सैलून, महेश शूट वाला,
गिटविड हमारे डिजिटल पार्टनर हैं। और एक बार और मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अगर आपके अंदर